हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो आवा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 की अधिनियम को हम कहाँ तक धारा 8 तक हम पढ़ चुके थे। कहाँ तक? धारा 8 तक हम पढ़ चुके थे। हमको स्टार्ट करना है धारा 9 से। किससे हमको पढ़ना है आज? धारा 9 को देखना है। धारा 9 क्या कहती है? धारा 9 में क्या है? धारा 9 में ये लिखा हुआ, धारा 9 में कि सलाहकार बोर्डों का गठन। धारा 9 क्या करती है? धारा किसका? सलाहकार बोर्डों का क्या करती है? गठन करती है। चलिए एक एक करके हम समझते आगे बढ़ते हैं। समझते हैं धारा 9। धारा 9 में क्या है? धारा 9 में है सलाहकार बोर्ड का गठन। किसका? सलाहकार बोर्डों का गठन। किसका? सलाहकार बोर्डों का गठन। तो क्या देखेंगे? जो सलाहकार बोर्डों का गठन तो कौन करेगा? इसका कौन करेगा गठन? कौन करेगा? सबसे पहले क्या देखेंगे? गठन कौन करेगा? तो कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकार। कौन करेगी? केंद्र सरकार या कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकार। कौन सी? राज्य सरकार कर सकती है। अब आएगी दूसरी बात, क्या आएगी? कितने बोर्डों का गठन कर सकती है? क्या कितने बोर्डों का गठन? दूसरी बात आएगी कितने बोर्डों का। तो कितने बोर्डों का तो कितने? जितने की आवश्यकता हो। जितने की आवश्यकता हो जितने बोर्डों की क्या हो? आवश्यकता हो उतनों की गठन कर सकती है। एक से अधिक ही होंगे। अब बोर्ड में सदस्य कितने होंगे? तो इस बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? तो इस बोर्ड में इस देखते हैं नेक्स्ट पेज में। जो सलाहकार बोर्ड होता है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सलाहकार बोर्ड में जो सलाहकार बोर्ड होता है, क्या होता है? जो सलाहकार बोर्ड में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की संख्या होती है 3 होती है। कितनी होती है? 3 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। वो कौन कौन होंगे? वो सदस्य कौन होंगे? वो होंगे हाई कोर्ट। किसका? हाई कोर्ट के जज। क्या हो? जज हों या क्या हों? रहे हों। अब वर्तमान में जज हों या रहे हों। या कौन हो सकता है? सरकार जिसे योग्य माने। किसे? जो सरकार क्या करे? सरकार जिसे क्या करे? जिसे योग्य माने। क्या करे? सरकार जिसे योग्य माने उसे क्या कर सकती है? नियुक्त कर सकती है। क्या कर सकती है? नियुक्त कर सकती है। अब इसमें एक बात आएगी, जब क्या है, जो समिति है, जो क्या है, जो बोर्ड है, तो उसमें क्या होगा? अध्यक्ष होगा। क्या होगा? तो अध्यक्ष कौन होगा? उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष इन्हीं में 3 लोगों की सदस्य की क्या है? जो सलाहकार बोर्ड है, कितने संख्या कितनी? 3 की है। तो उन्हीं में से कौन होगा? जो एक होगा, कोई ना कोई, जो कि इसमें जब सदस्य कौन से? हाई कोर्ट के जज हैं। तो हाई कोर्ट का क्या होगा? जज ही क्या होगा? हाई कोर्ट का जज ही क्या होगा? इसका अध्यक्ष होगा। क्या होगा? हाई कोर्ट का जज ही इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा देखते हैं 10। धारा 10 में क्या है कि धारा 10 कहती है कि सरकार द्वारा जो नज़रबंदी के जो आधारों का जो कारण है वो किसको
किसके सामने रखा जाएगा, तो वो किसके सामने रखा जाएगा, तो जो क्या है, जो सरकार के द्वारा जो नज़रबंदी के जो आधारों का जो कारण है वो किसके, सलाहकार बोर्ड के सामने रखा जाना। और कितने दिनों के अंदर रखा जाना, वो कितने दिनों के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर रखा जाना। तो धारा 10 कहती है कि सरकार द्वारा नज़रबंदी के आधारों का जो कारण है, जो क्या कारण है, वो क्या कारण किसके सामने, सलाहकार बोर्ड के सामने कितने, 3 हफ्ते के अंदर क्या होना चाहिए, रखना चाहिए। ये धारा कौन सी कहती है, ये कहती है धारा हमारी 10। धारा 10 कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को क्या किया गया, नज़रबंद किया गया है, तो उसको जो कारण होगा वो सलाहकार बोर्ड के सामने कितने, 3 हफ्तों के अंदर क्या करना होगा, रखना होगा। ये धारा हमको 10 बताती है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 13। धारा 13 में क्या है, धारा 13 कहती है कि जो नज़रबंद व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक नज़रबंद किया जा सकता है, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, तो फिर से देख लेते हैं। तो ये धारा बताती है कि नज़रबंद व्यक्ति को अधिकतम अवधि कितनी, मैक्सिमम उसको कितने दिनों, पैसे की एक बार में कितने, 30 दिनों तक रखा जा सकता है, लेकिन उसको अधिकतम कितने दिनों तक, 30 दिन बढ़ाकर कितने दिनों तक रखा जा सकता है, तो उसको कितने, 12 महीने तक नज़रबंद किया जा सकता है। तो देखते हैं कि नज़रबंदी की अधिकतम अवधि, या नज़रबंदी को अधिकतम कितने, 12 महीने तक, कितने, 12 महीने तक नज़रबंद किया जा सकता है। कितना, अधिकतम 12 महीने तक उसको नज़रबंद किया जा सकता है। ये धारा कौन सी कहती है, ये धारा हमारी कहती है धारा 13। चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा 14। धारा 14 में क्या है कि जो नज़रबंदी के आदेश को वापस लिया जाना, इसमें बताया गया कि नज़रबंदी के आदेश कौन ले सकता है, तो नज़रबंदी का आदेश वापस लेना किसका, नज़रबंदी का आदेश क्या करना, वापस लेना। तो वापस किसके द्वारा लिया जा सकता है और किन आदेशों को वापस लिया जा सकता है और कब लिया जा सकता है, तो यदि कोई क्या करे, यदि डीएम या जो कौन, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर पुलिस कमिश्नर के द्वारा यदि क्या दिया जाता, नज़रबंदी का आदेश दिया जाता है, तो उसको कौन वापस ले सकता है, तो उसको वापस कौन ले सकता है, तो उसको वापस ले सकता है कौन, राज्य सरकार या केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार और कौन, राज्य सरकार क्या कर सकती है, वापस ले सकती है। क्या कर सकती है, वापस ले सकती है, नज़रबंदी का आदेश वापस ले सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 14 की ओर हम चलते हैं। धारा 14 में क्या कहा गया, धारा 14 कहती है कि जो सलाहकार बोर्ड है, जो सलाहकार बोर्ड है, तो सलाहकार बोर्ड की
सलाह के बिना, किसके बिना, जिस उस सलाहकार बोर्ड की सलाह के बिना यदि किसी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, अधिक हिरासत में रखना है तो कितने दिन तक रख सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है, धारा 14 बताती है, 14A, कौन सी 14A बताती है कि यदि कोई व्यक्ति सलाहकार बोर्ड की सलाह के बिना किसी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, हिरासत में रखा जा सकता है, तो उसको कितने 30 दिनों तक, उसको 3 माह तक क्या किया जा सकता है, उसको हिरासत में रखा जा सकता है सलाहकार बोर्ड की परमिशन के बिना। और इससे आगे अगर रखना है तो उसको क्या करना होगा, सलाहकार बोर्ड की क्या करनी होगी, परमिशन लेनी होगी। तो देखते हैं क्या कहती है ये धारा कहती है सलाहकार बोर्ड की सलाहकार बोर्ड की सलाह लिए बिना किसी व्यक्ति को 3 माह तक, कितने 3 माह से अधिक, कितना 3 माह से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकेगा या रखा जा सकता है। कितने दिनों तक, 3 माह से अधिक तक रखा जा सकता है। अधिकतम 3 माह से कहाँ तक, 3 माह तक रखा जा सकता है। 3 माह से अधिक तक, तो अधिकतम में कहाँ तक, अधिकतम कहाँ तक, मैक्सिमम कहाँ तक, अधिकतम 6 माह तक, कहाँ तक 6 माह तक रखा जा सकता है बिना समिति की सलाह लिए। कहाँ तक, 6 माह से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट धारा की ओर हम चलते हैं। क्या कहते हैं, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। तो धारा 15 कौन सी है, धारा 15 क्या कहती है कि नज़रबंद व्यक्ति को अस्थायी रूप से क्या करना, छोड़ना। उसकी जो बेल होती है उसको क्या करना, बेल पे छोड़ देना। तो धारा 15 कहती है कि जिस व्यक्ति को क्या किया गया, नज़रबंद किया गया है, उस व्यक्ति को क्या करना, अस्थायी रूप से छोड़ना। नज़रबंद व्यक्ति को अस्थायी रूप से छोड़ना। क्या करना, अस्थायी रूप से छोड़ना। तो यदि कोई क्या करता है, सरकार क्या चाहती, सरकार करती है कि किसी नज़रबंद व्यक्ति को क्या करती है, जब अस्थायी रूप से छोड़ती है तो उस पर क्या बिना शर्तों को क्या करती, शर्तों को लगाती है। बिना शर्तों को तय किए उसको नहीं छोड़ सकती। क्या कर सकती, उसको बिना शर्तों को लगाए नहीं छोड़ सकती। तो क्या होगा, जो सरकार होगी वो क्या करेगी, तो सरकार क्या करेगी, नज़रबंद व्यक्ति को शर्त पर, किस पर, नज़रबंद व्यक्ति को किस पर, नज़रबंद व्यक्ति को किस पर, शर्तों पर या बिना शर्तों पर भी छोड़ सकती। क्या, बिना शर्तों के तय समय के लिए, मान लीजिए कोई शर्त तय नहीं है लेकिन एक क्या समय तय है, तो उस समय के लिए क्या कर सकती है, छोड़ सकती है। क्या कर सकती है, छोड़ सकती है। लेकिन फिर क्या, जब छोड़ेगी तो उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसको क्या कर सकती है, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तब उसको क्या कर सकती है, वो बुला भी सकती है। तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार कभी उसको क्या कर सकती, कभी भी बुला सकती है। क्या कर सकती, कभी भी बुला सकती है। किसके, तय समय, और क्या, तय समय सीमा से पहले।
जो तय समय सीमा है उससे पहले भी क्या कर सकती है, बुला सकती है। दूसरी बात क्या है कि जब क्या एक न दूसरी बात क्या है कि सरकार जब क्या करती है, छोड़ती है, तो छोड़ते समय क्या करती है, कोई शपथ पत्र भरवाती है। क्या करती है, तो सरकार किसी को छोड़ते समय क्या करती है, सब शपथ पत्र, इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, शपथ पत्र भरवाती है। क्या करती है, शपथ पत्र भरवाती है। क्या करती है, शपथ पत्र भरवाती है। यदि क्या होता है कि जिस आदेश पर उसको क्या किया गया है, छोड़ा गया है उस व्यक्ति को, तो वो उस व्यक्ति को ये निश्चित समय पर उसको क्या किया गया, बुलाया गया है, तो उसको क्या कहा गया, तो वो व्यक्ति नहीं आता है, तब उस पर क्या करना पड़े, तब उस पर क्या कर सकती है, वो अपनी कार्रवाई कर सकती है। तो यदि व्यक्ति को क्या किया जाता, सरेंडर करने के लिए बोला जाता समय सीमा के पहले, और वो व्यक्ति क्या करता है, नहीं आता, तो अब उस पर क्या होगी, जेल और जुर्माना होगा। तो यदि व्यक्ति समय पर नहीं आता है तो क्या होगा उसको, तो उसको क्या होगा, जेल होगी, क्या होगी, जेल होगी, क्या होगी उसको, जेल होगी। तो उसको क्या, जेल और क्या, जुर्माना। तो जेल कितनी होगी, जेल होगी कितनी, 2 साल की, कितनी, 2 साल की उसको क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। प्लस में क्या होगा, जुर्माना, जी, जुर्माना, या क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं एक धारा और, इसके बाद क्या होगी, हमारी लास्ट धारा होगी। देखते हैं धारा 16। धारा 16 में क्या है, सद्भावना के में, किसमें, सद्भावना में किए गए कार्य से संरक्षण। क्या, सद्भावना में किए गए कार्यों में संरक्षण, सद्भावना में किए गए कार्यों में संरक्षण। तो इसमें क्या है कि सरकार पर कोई, जो सरकार क्या करती है, किसी व्यक्ति को पकड़ती है या किसी व्यक्ति को क्या करती है, नज़रबंद करती है, और वो व्यक्ति क्या होता है, कभी अपराधी नहीं निकलता है। तो इसमें ये बताया गया कि सरकार ने क्या, सरकार पर कोई केस दायर नहीं होगा। क्या होगा, सरकार पर, इसमें बताया गया कोई केस दायर नहीं होगा। सरकारों पर कोई वाद दायर नहीं होगा। सरकार किसी को भी क्या कर सकती है, गिरफ्तार करके बंदी बना सकती है, नज़रबंद कर सकती है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।